और इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर हमलों से भड़के ईरानी विदेश मंत्री अरागची। इजराइल के हमले सीज फायर का उल्लंघन है, कहा अरागची ने। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। युद्ध और सीज फायर में से एक चीज को चुने अमेरिका। सीज फायर पर ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने भी दो टूक जवाब दिया है। अमेरिका ने 10 में से 3 शर्तें पहले ही दिन तोड़ी है, कहा कालिबाफ ने। ट्रंप ने हर बार अपने वादों का उल्लंघन किया है। अमेरिका ने ईरानी हवाई क्षेत्र में ड्रोन हमला किया। ईरान के यूरेनियम संवर्धन अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। यूरेनियम का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ट्रंप ने भी कहा कि वो इस मुद्दे को नहीं मानते हैं कि वो सीज फायर का हिस्सा है, और ईरान साफ तौर पर ये कह चुका है कि यूरेनियम संवर्धन एक नॉन नेगोशिएबल है ईरान के लिए, यानी वो ऐसा करता रहेगा। क्या लेबनान पर टूट जाएगा सीज फायर? अरागची ने क्या कहा, ईरान ने क्या कहा, समझिए। अरागची ने कहा कि ईरान अमेरिका सीज फायर की शर्तें साफ हैं। कालिबाफ ने क्या कहा है वो भी जानिए। अमेरिका पर ऐतिहासिक अविश्वास है, यानी इतिहास इस बात का गवाह है कि अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अरागची ने कहा कि सीज फायर नहीं, ये इजराइल के जरिए युद्ध है। कालिबाफ ने क्या कहा, ट्रंप ने हर बार अपने वादों का उल्लंघन किया है। युद्ध और सीज फायर साथ नहीं चल सकते, कहा अरागची ने। कालिबाफ ने कहा कि एक दिन में ही सीज फायर की 3 शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा दुनिया लेबनान में नरसंहार देख रही है, कहा अरागची ने। और कालिबाफ ने कहा कि सीज फायर के बाद भी लेबनान में हमले किए गए और इसे ईरान सीज फायर का उल्लंघन मानता है। अब अमेरिका के पाले में है जंग की गेंद। कालिबाफ ने कहा कि ट्रंप ने ईरानी हवाई क्षेत्र में ड्रोन हमला किया है, यानी सीज फायर के नियमों का उल्लंघन किया गया है। अरागची ने कहा कि अब यूएस की प्रतिबद्धता पर दुनिया की नजर है। कालिबाफ ने भी कहा कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता, ये ईरान का अधिकार है और ईरान ऐसा करता रहेगा। बड़ी बात क्या है, शांति वार्ता से पहले ईरान बड़ा फैसला ले सकता है। लेबनान पर हमलों के जवाब में इजराइल पर हमला भी संभव है। सीज फायर पर ट्रंप के सामने नई शर्तें रख सकता है ईरान। तो अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान में हमले का लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन इस जंग में अमेरिका को बहुत कुछ गंवाना भी पड़ा है। हथियारों के साथ अमेरिका ने कई देशों का भरोसा खो दिया है। अरब देश अमेरिका की वजह से ही खुद को सुरक्षित समझते थे, लेकिन ईरान के हमलों ने अरब देशों में जबरदस्त तबाही मचाई है। दूसरी तरफ यूरोप इस युद्ध से दूर रहा और ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी होती रही। इसे नेटो में नई फूट माना जा रहा है। अमेरिका की छवि को बड़ा नुकसान हुआ है। सुपर पावर इमेज को सबसे अधिक क्षति हुई। ईरान को अमेरिका झुकाने में नाकाम रहा। ईयू ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया। ब्रिटेन ने हॉर्मुज में अमेरिका की मदद नहीं की। जर्मनी और फ्रांस युद्ध को गलत बताते रहे। अरब देश लंबे समय से अमेरिका के भरोसे थे। अमेरिका की वजह से ही खुद को सुरक्षित समझते थे, लेकिन युद्ध में अमेरिकी एयर डिफेंस नाकाम हो गए।